रियान पराग को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं यहाँ पर। जोगन जो कह रहे हैं मेन कल्प्रिट पराग हैं, रियान पराग हैं, और नंबर 3-4 पर आके 2-4 स्लॉग मार के आउट हो जाता है। ही इज अ लोअर ऑर्डर बैट्समैन, हेटमायर शुड बैट हायर, ही कैन स्कोर 50। हालांकि हेटमायर को लेकर जो उन्होंने कंसर्न दिखाया उससे तो मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन जो पराग को लेकर सवाल है उनसे थोड़ा बहुत सहमति है। और दूसरा सवाल यहाँ पर स्पोर्ट्स फैन ने भी ये बोला है कि रियान पराग इज एन आईपीएल फेलियर, ओनली वन सीजन सक्सेस आउट ऑफ लास्ट 5-6 सीजन, हैज ही एवन क्रॉस 50 दिस सीजन। ये स्पोर्ट्स फैन का थोड़ा सा वाजिब सवाल दिखता है कि टू डिपेंडेंसी रियान पराग पर भी और बहुत ज़्यादा भरोसा जो इस तरीके से उनको कप्तानी का भार सौंपा गया वो मेरी समझ से थोड़ा परे परे था। असम की कप्तानी करना और राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी करना और असम की कप्तानी कर रहे हैं यहाँ पर, इस कंपैरेटिवली उनको यहाँ पर कप्तानी सौंप देना, ये दो सिनेरियो बहुत अलग थे। और जिस तरीके से उनका सीजन गया, उनकी कप्तानी गई, दोनों में बहुत फ्लॉप नजर आए। जी बिल्कुल। रियान पराग का यार हम लोग इस पे डिस्कशन हम लोग काफ़ी कर चुके हैं। पहले तो मैं स्पोर्ट्स फैन का आंसर कर दूं क्वेश्चन कि इन्होंने 50 मारी है इस साल। नहीं, बिल्कुल नहीं मारी है। मैक्सिमम स्कोर है 43 नॉट आउट जो पंजाब किंग्स के अगेंस्ट आया था 5 अप्रैल को। तो 50 तो बिल्कुल नहीं मारी है, एंड विच इज अ वेरी बिग थिंग, एंड ही इज एब्सोल्युटली राइट कि यार आपका नंबर 3-4 का बैटर 50 ही नहीं मार रहा तो आप क्या कर रहे हो। ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान रॉयल्स बहुत ज्यादा बिग हिटर्स की टीम है, तो अगर वो 40 मारते हैं तो 10 बॉल 20 बॉल 40 मारते हैं तो अब इम्पैक्ट कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं। राजस्थान रॉयल्स को तो रन चाहिए, कहीं ना कहीं से तो रन चाहिए। और आपका नंबर 3 नंबर 4 बैटर, आपका कैप्टन मोस्ट ज्यादा संजू सैमसन से ज्यादा मैचेस में उन्होंने ही कैप्टनसी करी है। अगर आपका कैप्टन 50 नहीं मार रहा है फिर तो इट इज अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट, और आपको रिकंसिडर करनी चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी। एंड स्पोर्ट्समैन इज आल्सो एब्सोल्यूट राइट कि एक सीजन आया रियान पराग का, एंड मैं ये कहना चाहूंगा ध्रुव जुरैल की तरह रियान पराग भी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड बैटर्स में से एक है। पर राजस्थान रॉयल्स जैसे उनको यूज करती है, जिस तरह उनको हाइप करती है, उनको दिखाती है कि ही इज अ फ्यूचर सुपरस्टार और समथिंग, वो नहीं किया जाना चाहिए। और वो प्लेयर्स पे प्रेशर डालता है, और इट इज नॉट द राइट वे टू यूटिलाइज रियान पराग इन दिस टीम। आई थिंक रियान पराग खुद थोड़ा कैप्टनसी में खुद कंफ्यूज हो गए हैं कि उनको जो क्लैरिटी थी उनके पास बैटिंग ऑर्डर में, इतना अच्छा बैटिंग ऑर्डर होता है राजस्थान रॉयल्स का कि जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन 3, और वो बेस बना के देते थे जिसपे रियान पराग काम करते थे, कभी कभी कोलैप्सेस को रिकवर करते थे। तो एक बहुत ज्यादा रोल क्लैरिटी थी। अब क्या है, अब इनकी बैटिंग ऑर्डर हर दूसरे दिन चेंज होती है क्योंकि ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं। तो रियान पराग कभी किसी पोजीशन में आ रहे हैं, कभी किसी पोजीशन में आ रहे हैं, कभी किस सिचुएशन में आ रहे हैं, कभी किस सिचुएशन में आ रहे हैं। प्लस ही डजंट हैव द एबिलिटी राइट नाउ बिकॉज ही इज ए ही इज वेरी यंग, एंड बी उनके एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर बहुत ज्यादा है कि वो उन कंफ्यूजन से हटके क्लैरिटी के साथ नॉक खेल सके। वो विराट कोहली नहीं है यार। आप उनको कितना भी बोल दो कि वो सेम कॉन्फिडेंस सेम एटीट्यूड, वो विराट कोहली नहीं है। विराट कोहली उस एज में बहुत बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ आते थे, कॉन्फिडेंस आता क्लैरिटी था। थी, और मुझे लग रहा है उनका यूएसपी जो है वो कंसिस्टेंसी, और वो बिल्कुल विपरीत दिखता है एग्जैक्टली रियान पराग के साथ। एग्जैक्टली वो मैच जिता के लेके जाते थे यार उस एज में भी, और और चाहे अभी इवन भी वो कंसिस्टेंसी आज बरकरार है, देखिए। और बरकरार है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि जो खिलाड़ी T20 क्रिकेट को अलविदा कह चुका है इंटरनेशनल लेवल पर, आज वो ऑरेंज कैप होल्डर की रेस में आया, ऑरेंज कैप की रेस में लगातार बना हुआ है, ऑरेंज कैप बार बार हासिल भी कर लेते हैं जिस तरीके से उनके बल्ले से रन निकल रहे हैं। तो उनसे कंपैरिजन मेरे हिसाब से किसी भी मायने में बिल्कुल सही नहीं है। आई अंडरस्टैंड विराट कोहली के आईपीएल सीजन स्टार्टिंग में इतने अच्छे नहीं थे, पर इंडिया के लिए वो रन मारते हैं, इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेल चुके थे अब तक वो। और इसके लिए रियान पराग को आई थिंक, आई डोंट नो, आई एम नॉट समवन हु विल से कि भाई कॉन्फिडेंस टोन डाउन करो, एटीट्यूड टोन डाउन करो। आई एम नेवर गोइंग टू से दैट। पर आपकी कॉन्फिडेंस, आपका बैकिंग, आपका आर जो सब कुछ को आपको फिर आपको रीपे करना पड़ता है अपने परफॉर्मेंस के साथ, जो रियान पराग ने 1% भी नहीं करके नहीं दिखाया। रियान पराग इज मेकिंग दिस टीम वर्स बिकॉज of how dependent RR on him and how bad he is performing according to his expectations. I am very disappointed. मेरे को लगा था कि लास्ट सीजन के बाद ब्रेक थ्रू ईयर हो गया है, अब ये रन मारेंगे 400 500 रन हर साल मारेंगे, पर उसके अराउंड भी आसपास भी कुछ नहीं दिख रहा है, विच इज वेरी डिसअपॉइंटिंग टू मी।
बिल्कुल, ये कह सकते हैं रियान पराग के लिए ये सीज़न बहुत ख़राब गया और मेरे हिसाब से खुद मेरे ओपिनियन में रियान पराग सबसे ख़राब चॉइस थे कैप्टेंसी की। यहाँ पर किसी और सीनियर प्लेयर के साथ राजस्थान रॉयल्स का जायसवाल मैनेजमेंट को जा दे सकता। सकते थे यार। जायसवाल को दे सकते थे, कंसिस्टेंट परफॉर्मर भी हैं, जिस तरीके से मौक आज अभी भी थोड़ा से कम रन आज ज़रूर निकले, लेकिन अभी तक राजस्थान रॉयल्स के लिए सबसे बेटर परफॉर्मर वही रहे इस सीज़न। तो मुझे लगता है उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है और जब लीडर परफॉर्म करता है तो मुझे लगता है टीम का मोरल भी वहाँ पर हाई होता है। एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस लेवल दिखने लगता है, वो चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं।